गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज हिमानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि इज इट इम्पोर्टेंट टू चेक योर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बिफोर यू गेट मैरिड। व्हाट आर योर थॉट? नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ और आज की स्टोरी सुनते हैं। Met and been dating someone I really like. Find out she's never had sex and is waiting till marriage. It throws me in somewhat a loop. 36 male met someone 30 female through a family friend. We hit it off right away and have been on a few dates already, and we seem to just vibe off each other so well. I really like her. Good for you! Now, I normally like to date for a little while, around 3 months, before committing to someone long term. With that said, I was never in a rush to have sex with her at all. However, it came to light during a convo about past relationships that she's never had sex, that she's waiting till marriage. Religious decision from when she was 14. यार इंडिया में ये बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये प्रण होता है, मेरा भी था। तो I am actually supporting her in this. If this is her decision, this is her decision. I would like you to respect it. As it stands, I'm really enjoying dating her. I am having fun and I genuinely enjoy her company. However, I know at some point down the road, I will feel like the relationship should gradually shift into a more intimate climate. A big concern I have from experience is committing to something so big such as a marriage to find that out that we are not sexually compatible. I have been there before and it was such a draining experience. अच्छा, तो बेसिकली कुछ गड़बड़ हो चुकी है पहले आपके साथ। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये पहले शादीशुदा थे कि नहीं थे, बट प्रॉबेबली इनकी शादी, अगर ये शादीशुदा थे तो प्रॉबेबली वो शादी टूटी थी बिकॉज ऑफ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, दे रही हूँ मैं तुम्हें, दे रही हूँ थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट। आई एम सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड. आई हैव बीन इन न्यूमरस रिलेशनशिप्स, flings, casual relationships, and I am very sure in what I want sexually. Even on the very off chance we were to get married, would her lack of experience be an issue for me? I don't know. ओके, अभी तक मैं तुम्हें बेनिफिट डाउट दे रही थी, बट अब जो तुम ये बोल रहे हो मैं नहीं देना चाहूंगी। ये कोई वो नहीं होता कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ सेक्सुअली और सामने वाले बंदे का फर्स्ट टाइम है तो उसका लैक ऑफ एक्सपीरियंस मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। नाउ दिस इज जस्ट सेक्सुअली शेमिंग समबडी बिकॉज भाई पहली चीज ना, इंडिया में हम लोगों को ये सीरियसली समझने की जरूरत है कि हम लोग कोई बचपन से, हमें कोई सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है। नोबडी इज टेलिंग अस कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें बेसिक्स भी नहीं पता होते हैं। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ना यही प्रॉब्लम रही है फॉर फीमेल्स, एंड दैट्स वाई आजकल की जो वाहियात पिक्चरें आ रही हैं कि थैंक यू फॉर कमिंग और ये वो, और ये जो फेक फेमिनिज्म है इतना बढ़ते जा रहा है कि दे आर जस्ट बैशिंग मेन कि दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई विमेन। बट I see in the society that even men do the same to, for example, ये वाला, men are doing the same with non-experienced women. So then, हम दोनों equally गलत है। तो तुम्हें ये find out करना है कि तुम sexually compatible हो कि नहीं हो, ठीक है भाई, your choice. That's your call कि तुम्हें शादी करने से पहले ये find out करना ही है, ठीक है भाई। Respect your choice, but then also respect her choice कि उसे नहीं करना है, ठीक है। तो मे बी तुम compatible नहीं हो फिर, या अगर वो अपना माइंड चेंज कर देती है, गुड फॉर यू बोथ। बट ये बोलना कि वो क्योंकि सेक्सुअली एक्सपीरियंस नहीं है एंड मे बी सच में तुम्हारा फर्स्ट टाइम इतना अच्छा नहीं होगा, बट उस बेसिस पे उसको जज करके रिजेक्ट करना इज पथेटिक। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस से हम यहाँ पर जज कर रहे होते कि हमें किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी है, तो बहुत सारे लोगों की शादियाँ नहीं होती। बिकॉज तुम दो नए लोग हो, तुम तो पहले तो ना, फर्स्ट टाइम इज सो ऑकवर्ड बिकॉज यू आर सो स्केर्ड, इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर बीइंग सेक्सुअल विद समबडी। तो यू हैव टू प्लीज अंडरस्टैंड एंड कंफर्ट द अदर पर्सन, बोथ ऑफ यू पीपल, लाइक मेल फीमेल दोनों को बोल रही हूँ मैं किसी के लिए भी ये रूल्स एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, दोनों जेंडर के लिए हैं। तो पहले तो जब तुम फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हो, इट इज वेरी अनकंफर्टेबल एंड यू हैव टू ईज ईच अदर आउट एंड नॉट जज देम। इफ दे फील कि तुम उन्हें जज कर रहे हो ना, तो फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे परफॉर्म ना, वो डेफिनेटली अंडर परफॉर्म करने वाले हैं। अपने आप को सुपीरियर मत समझो बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस एंड शी डज इट। ट्रीट हर लाइक इक्वल एंड इफ यू थिंक यू कैन टेल हर समथिंग जो हेल्प करेगा तुम्हारे इस प्रोसेस में, देन डू दैट।
Like, what is the harm? You are also going to get satisfied in the end, right? It's not just her. सो प्लीज़ ये जो मेंटालिटी है ना कि मुझे एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं नहीं एक्सपीरियंस, जॉब इंटरव्यू देने आए हो कि कम एक्सपीरियंस है तो नहीं मिलेंगे, what the hell is this? Has really bummed me out. I respect her stance and views on it and certainly don't want to make her do anything that goes against her principles. I like so much about her and I'm glad she shared that with me. It breaks my heart a little that we're not on the same page here. Do I call it quits and save potential heartache, or carry on as we are and cross whatever bridge when it comes? तुमने खुद दे दिया अपना आंसर यार. प्लीज प्लीज वेट इट आउट. यू डेफिनेटली शुड गिव दिस अ चांस. अगर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के अलावा बाकी सारे बॉक्सेस टिक है ना, तो आई वुड डेफिनेटली से वेट इट आउट. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर तुम्हारे साथ कोई प्रायर प्रॉब्लम हो चुकी है सेम एस्पेक्ट में, और अब तुम इनसिक्योर रहोगे इसके बारे में, और तुम हमेशा सोचते रहोगे, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में ये चलता ही रहेगा कि व्हाट इफ हम सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं है, और तुम उसको टोटली कमिट नहीं कर पाओगे, तो मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगी कि येस, आई एम नॉट सेइंग कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन अ मैरिज एंड आई डू नॉट डिनाई द फैक्ट. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि वेन द डे कम्स और तुम सेक्सुअली इंटीमेट होते हो, you should not be judgmental first. Secondly, you should not have like expectations कि ये मेरा बेंचमार्क है, ये इससे तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि तुमने मल्टीपल लोगों के साथ तुम एंगेज हो चुके हो इससे पहले. आई एम सो श्योर यू हैव दैट बेस्ट सेक्स विद समबडी बिफोर, और तुम हमेशा आप उसको उससे जज करोगे उस बेस्ट वाली से. वो मत करना, बिकॉज दैट विल जस्ट रूइन इट फॉर द बोथ ऑफ यू. तो उसका भी कोई प्रायर एक्सपीरियंस हो चुका हो सकता है, या उसने किसी का ऐसा सिचुएशन देखा हो सकता है कि जहां पर फिजिकली इन्वॉल्व होने के बाद द बॉय हैज बैक्ड आउट, तो प्रॉब्ली अब वो डर गई है उस चीज से, राइट. एंड तुम्हें भी उसकी साइड समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्ली देयर इज अ डीपर रीजन व्हाई शी इज स्केयर्ड ऑफ हैविंग सेक्स बिफोर मैरिज. तुम्हारी बिल्कुल सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही, तुमने मल्टीपल ट्राइज दे दिए हैं, तुमने मतलब बहुत सारी चीजें फिगर आउट करी हैं, तुमने कम्युनिकेट करा है, बट वो नहीं हो रहा, मतलब एंड में वो नहीं हो रहा. एंड ऐसा होता है, बहुत सारे लोग सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं होते, एंड इट्स फाइन. दैट इज अ रियल ग्राउंड टू नॉट बी विद समबडी. बट जस्ट बिकॉज फर्स्ट टाइम में ही नहीं हो रहा, दैट्स नॉट द करेक्ट रीजन. आई वुड लाइक टू से कि यू शुड गिव देम मल्टीपल चांसेस एंड यू शुड टॉक यार. यू शुड टॉक. यू कैन टीच योर पार्टनर व्हाट यू लाइक. You can ask them what they like, and that's how you have a beautiful intimate relationship in a marriage. So I would like you to really understand this. और अगर तुम समझ जाओगे तो आई थिंक वो भी समझ जाएगी, एंड आई थिंक फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ये मेरा कहना है. पर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताते जाओ कि तुम क्या करते इस सिचुएशन में. बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन सब्सक्राइब.